नापसिंह सैनी आज सिरसा दौरे पर हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति यानी कि ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग जारी है। बैठक में कुल 19 शिकायतों पर सुनवाई की जा रही है, जिसमें 3 लंबित और 16 नए मामले शामिल हैं। इस बैठक में वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा, डीसी शांतनु शर्मा, एसपी दीपक सहारण समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कि जिला स्तरीय वन महोत्सव के तहत एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान में पौधारोपण किया। इसके अलावा वीटा दुग्ध केंद्र और इंटीग्रेटेड ड्रग रिकवरी सेंटर का उद्घाटन किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम का अभिनंदन किया गया। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी का अभिनंदन किया और साथ ही वो के भेंट किया। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक आज बुलाई गई और 19 शिकायतों पर सुनवाई हुई, 3 निलंबित हैं। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सीएम नापसिंह सैनी के तीखे तेवर दिखाई दिए। HSIIDC के कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच के आदेश, हाउसिंग बोर्ड फ्लैट कब्जे के मामले में सख्त निर्देश, नीचे से ऊपर तक जिम्मेदारों को मिले सजा। सीएम ने कहा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके कोई भी डिपार्टमेंट में तड़े से लेकर ऊपर तक सबके खिलाफ कार्रवाई करो। तड़े से लेकर ऊपर तक कोई भी है उसका, जिसका चार्जशीट बढ़ता है चार्जशीट करो, जो सस्पेंड बढ़ता है सस्पेंड करो, जिसकी जितनी भूमिका उतनी उसकी अदद करो। और इसका कितने दिन में देंगे ये इसका ठीक करके? सर इसका कब्जे का इशू है सर, वो इन्होंने फिजिकल पोजेशन नहीं दिया। कब्जा तेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी अभी 2 मिनट में। आप समझ नहीं रहे बात में। आपने 2 किस्तें ले ली, कागजों में आपने इसमें कब्जा दे दिया। ये जिम्मेवार नागरिक है, ये तेरे चक्कर काटता घूम रहा तेरे दफ्तर के। आपकी आंख नहीं खुल रही, कोई पैसा दे देगा आप काम कर देंगे नहीं। तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सीएम नापसिंह सैनी के तीखे तेवर जो है वो नजर आए। HSIIDC के कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच के आदेश दिए गए। हाउसिंग बोर्ड फ्लैट कब्जे के मामले में सख्त निर्देश, नीचे से ऊपर तक जिम्मेदारों को सजा मिले। सीएम ने कहा लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए सीएम नजर आए। तो आज सिरसा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी और इसी के साथ ही नायाब सौगात देते हुए सीएम नजर आए। ड्रग रिकवरी सेंटर का भी शुभारंभ आज किया, उद्घाटन जो है वो किया गया और साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण करते हुए सीएम नजर आए। तो आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग रही और इस बीच आपको बता दें कि 3 निलंबित 16 नई शिकायतें आई और करीब करीब अगर देखा जाए तो कई शिकायतों का आज निवारण भी किया गया। साथ ही वीटा दुग्ध शीतकरण केंद्र का लोकार्पण आज किया गया। इंटीग्रेटेड ड्रग रिकवरी सेंटर का शुभारंभ। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी की अध्यक्षता में बुलाई गई। तो मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी आज सिरसा दौरे पर हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति यानी कि ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग चल रही है और इस बैठक में कुल 19 शिकायतों पर सुनवाई और इसी के साथ ही जिसमें 3 लंबित हैं, 16 नए मामले जो है वो शामिल हैं। तो नए मामले जो हैं उन पर भी जो है वो नजर डाली जाएगी और इसी के साथ ही बैठक में वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा, डीसी शांतनु शर्मा, एसपी दीपक सहारण समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। और इससे पहले भी आपको बता दें कि जिला स्तरीय वन महोत्सव के तहत एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान में पौधारोपण सीएम करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा वीटा दुग्ध केंद्र और इंटीग्रेटेड ड्रग रिकवरी सेंटर का उद्घाटन भी सीएम ने किया। तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक और 19 शिकायतें ऐसी जिन पर सुनवाई, साथ ही 3 लंबित 16 नए मामले शामिल हैं।
तो जानकारी ले लेते हैं। जानकारी देने के लिए प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी? ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग सिरसा में आज 19 शिकायतों पर सुनवाई और कई जो मांगे हैं, कई जो शिकायतें हैं वो अभी लंबित हैं। क्या माना जाए, किन किन शिकायतों पर आज गौर किया गया? कितनी शिकायतें जिनको आज समाधान के लिए उठाया गया और कौन सी ऐसी शिकायतें हैं जिन्हें पेंडिंग में रखा गया है? बिल्कुल, देखिए साधना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले वहां पहुंचकर जो है पौधारोपण करने का काम किया और अभी जो है कह सकते हैं कि जो ग्रीवेंस की जो है बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। टोटल 19 शिकायतें जो हैं सामने आई हैं, जिसमें से 3 शिकायतें पहले की हैं और 16 नई शिकायतें आई हैं। और अब देखने वाली बात रहेगी कि क्योंकि बैठक अभी जारी है, किन किन शिकायतों का निवारण किया जाता है, जिन का मौके पर समाधान हो सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फोन से दिशा निर्देश देकर मौके पर समाधान करने का काम करेंगे। बाकी जो बच जाएंगी उनको जो, क्योंकि कई बार ऐसे भी मामले होते हैं जिनको समय लगता है, कह सकते हैं कि उनको पूरा करने के लिए, लेकिन दिशा निर्देश देने का काम अधिकारियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। वहां पर अधिकारी भी जो है तमाम मौजूद हैं। कह सकते हैं कि काफी अहम बैठक आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये जो है रहने वाली है। जी बिल्कुल प्रदीप, आज मुख्यमंत्री की कई बैठकें भी रहने वाली हैं। सिरसा दौरे पर है सीएम। इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम है सीएम के? प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि सिरसा के अंदर पहुंचे और वहां पर उनका जो है जोरदार स्वागत हुआ, पौधारोपण किया और अभी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की जो अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। और उसके बाद जो है रोहतक के लिए रवाना होंगे और रोहतक के अंदर एससी मोर्चा की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेंगे। और इस बैठक के अंदर डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष और कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो है मौजूद रहेंगे। और उसके बाद सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जयंती और साहित्यकार सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और उसके बाद जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कह सकते हैं कि बैक टू बैक कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रहने वाले हैं और आज सिरसा और खासतौर पर रोहतक दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बिल्कुल, आप बने रहिए प्रदीप जानकारी देने के लिए। अमित तिवारी भी लगातार बने हुए हैं। अमित, किस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री का ये सिरसा दौरा, और बताइए कि आज क्या क्या खास रहा? अमित, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, अमित तक आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से संपर्क साधने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं लौटूंगी मैं आपके पास। प्रदीप भी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए कि मुख्यमंत्री का सिरसा दौरा है जो काफी ज्यादा खास भी देखा जा रहा है। अगर सौगातों का मैं जिक्र करूं तो वीटा दुग्ध प्रशीतन केंद्र और ड्रग रिकवरी सेंटर का आज उद्घाटन। तो ऐसे में क्या माना जाए, इन सौगातों को किस तरह से देखा जाए, सिरसा वासियों को कितना लाभ इसका पहुंचेगा? नशे को लेकर लगातार जागरूक किया जाता है कि नशे से दूर रहना है। तमाम युवाओं तो ये जो संदेश है वो पहुंचाया जाता है कि आपको नशे से दूर रहना है। खेलों के प्रति जागरूक किया जाता है। क्या माना जाए, आज जो ये रिकवरी सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है, क्या संदेश युवाओं तक? अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को जाना ही जाता है, दूध दही के खाने से ही जाना जाता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर दूध जो है और दही और घी, इसका जो है कह सकते हैं कि इस्तेमाल जो है अच्छे से किया जाता है। और दूसरा, हमने देख पा रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जींद पहुंचे थे तो खास तौर पर हरियाणा का दूध घी से जो है नाता जिस प्रकार से बताते हुए नजर आ रहे थे। तो बिल्कुल ये जो कह सकते हैं कि वीटा की बात करें तो ये काफी फायदेमंद जो है वहाँ के लोगों के लिए रहने वाला है। और दूसरा, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया नशे के खिलाफ की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो नशा है वो युवाओं में जो है ना बढ़े, उसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। चाहे साइक्लोथॉन की बात करें, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जागरूक करने के लिए साइक्लोथॉन कर रहे थे और नशे के खिलाफ कह सकते हैं कि एक मुहिम जो है जारी रख रहे हैं और लगातार ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा के जो युवा हैं वो खासतौर पर खेलों में भी अपना जो कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं और युवाओं को खेलों की तरफ जाना चाहिए, न कि कह सकते हैं कि नशे की तरफ। क्योंकि
देख पा रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर नशे का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और वो प्रकोप जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर ना पहुंचे, इसके लिए लगातार जो है सरकार प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं प्रयास सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से नशे के खिलाफ जब मुहिम चलाई जाती है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उसमें पहुंचते हैं तो एक अलग सा मैसेज कह सकते हैं कि जाता है युवाओं के अंदर और युवा जागरूक भी हो रहा है, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल का जमाना है और डिजिटल पर तमाम जो कह सकते हैं कि साइक्लोथोन या सिरसा में हो या हिसार में हो, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर उसका कह सकते हैं कि इम्पैक्ट जाता है और ये एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि युवाओं को अगर देखा जाए तो युवा अगर खेलों की तरफ रहेगा हरियाणा का तो और भी जो ज्यादा मेडल हरियाणा को मिलेंगे। और हम देख भी पा रहे हैं कि हरियाणा के कितने अच्छे खिलाड़ी हैं जो देश का नाम रोशन करने का काम करते हैं, विदेशों में जाकर भी अपनी कह सकते हैं कि परचम लहराने का काम करते हैं। तो खिलाड़ियों के लिए ये खास कह सकते हैं कि ये साइक्लोथॉन जैसे कार्यक्रम रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है युवाओं को प्रेरित किया जाता है कि किस प्रकार से जो आपको नशे से दूर रहना है। और देखा जाए तो हरियाणा प्रदेश के अंदर नशा जो है वो ऐसे नहीं फैला हुआ जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्यों में ज्यादा नशा है। हरियाणा अभी इस चीज से कह सकते हैं कि बचा हुआ है ज्यादातर, क्योंकि युवाओं को जो है कह सकते हैं कि जब भी जो संदेश देने का काम किया जाता है तो युवा उसके ऊपर फोकस भी करते हैं और जागरूक भी हो गए हैं। और अगर खेलों के प्रति अगर युवा ज्यादा जागरूक रहेगा तो वो अपना कह सकते हैं कि ध्यान जो उसका नहीं भटकेगा, चाहे बात करें स्टडी में भी उसका ध्यान लगेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि काफी ये फायदेमंद जो है ये तमाम कार्यक्रम जो है रहे हैं सरकार के, और सरकार जो प्रयास कर रही है उनका फायदा जो है लगातार मिल रहा है। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित तिवारी भी लगातार बने हुए। अमित, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, अमित तिवारी से हमारा संपर्क जो है वो कट गया है, दोबारा संपर्क साधने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप भी लगातार बने हैं। प्रदीप, क्योंकि सिरसा दौरे पर हैं मुख्यमंत्री, हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, उसके बाद रोहतक भी जाने वाले हैं सीएम। रोहतक में क्या क्या खास कार्यक्रम रहने वाला है और बताइए कि एससी मोर्चा को लेकर जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ग्रीवेंस की बैठक के बाद जो है रोहतक के लिए रवाना होंगे। रोहतक के अंदर ऐसे मोर्चा की बैठक जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेंगे और उस बैठक के अंदर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी वो भी जो है मौजूद रहेंगे और अधिकारी भी जो उसके अंदर मौजूद रहेंगे। और काफी अहम बैठक ये रहने वाली है रोहतक के अंदर। और उस बैठक के बाद जो है कह सकते हैं कि सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जयंती और साहित्यकार सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया गया है। उसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और कह सकते हैं कि उस सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और उसके बाद जो है दिल्ली के लिए रवाना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। तो आज जो है ये अहम कार्यक्रम लगातार जो है कह सकते हैं कि सुबह से ही चल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जो सिरसा के अंदर पौधारोपण किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, ये जिस प्रकार से एक मुहिम भी चलाई जा रही है भाजपा द्वारा, एक पेड़ माँ के नाम, और ये एक अच्छा संदेश है, क्योंकि पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है और पेड़ों को किस प्रकार से जो है बचाया जाए, क्योंकि पेड़ जहां पर ज्यादा होंगे वहीं पर जो है बारिश भी होती है और कह सकते हैं कि जो वातावरण है वो भी जो है बिल्कुल ठीक रहता है। और पेड़ों को लगातार हम देख पा रहे हैं कि तमाम नेता जो है पहले पौधारोपण करते हैं, तो उससे काफी कह सकते हैं कि ग्रीनरी जो है एक हरियाणा की शान भी है, तो उससे फायदा भी रहेगा। और आज भी जो संदेश देने का काम किया, बड़ा अच्छा संदेश, क्योंकि पौधारोपण किया है तो तमाम लोगों तक एक मैसेज भी जाता है कि हमें भी जो है पौधे लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, और क्योंकि ये काफी फायदेमंद रहते हैं। और पेड़ों की कटाई के कारण जो है काफी नुकसान भी जो है होता है, अगर क्योंकि अब जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जब भी कोई नए रोड निकाले जाते हैं तो वहां पर जो है पेड़ काटने पड़ते हैं, मजबूरियां होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही पेड़ों को लगाया भी जाता है, क्योंकि तमाम जो भी रोड निकाले गए हैं आप देख पा रहे हैं कि उनके बीच में जो डिवाइडर है वहां पर भी जो है फूल उगाने का काम किया जाता है। एक तो इससे प्रकृति ठीक रहती है और दूसरा एक फायदा रहता है कि बीच में पेड़ होने से जो लाइटिंग है सीधी वो एक दूसरे व्हीकल पर नहीं पड़ती, तो उससे कह सकते हैं एक्सीडेंट में भी जो है बचाव होता है। तो काफी फायदेमंद ये रहता
है। और आज का जो ये पौधारोपण किया, ये एक बहुत अच्छा कार्य इसको कहा जा सकता है, बिल्कुल साफ तौर पर। और अभी ग्रीवेंस की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। उसके अंदर तमाम शिकायतें सुनने का काम करेंगे और उनका समाधान जो किया जाएगा, दिशा निर्देश उसमें दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है एससी मोर्चे की बैठक रोहतक के अंदर जो है ली जाएगी। रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगी और साथ में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहेंगे। और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि एक और कार्यक्रम है, सम्मान समारोह, उसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। और इसके कोई भी डिपार्टमेंट में तले से लेकर ऊपर तक सबके खिलाफ कार्रवाई करो। तले से लेकर ऊपर तक कोई भी है उसका, जिसका चार्जशीट बढ़ता है चार्जशीट करो, जो सस्पेंड बढ़ता है सस्पेंड करो, जिसकी जितनी भूमिका उतनी उसकी अदा करो। और इसका कितने दिन में देंगे ये इसका ठीक करके? सर इसका कर्जे का इशू है सर, वो इन्होंने फिजिकल पोजेशन नहीं दिया। कब्जा तेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी डिपार्टमेंट में। आप समझ नहीं रहे बात। आपने 2 किस्तें ले ली, कागजों में आपने इसको कब्जा दे दिया। ये जिम्मेवार नागरिक है, ये तेरे चक्कर काटता घूम रहा था दफ्तर के। आपकी आंख नहीं खुल रही, कोई पैसा दे देगा आप काम कर